So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of Ionic Equilibrium 1, right? So, last class में मैंने लेक्चर जहाँ पे स्टॉप किया था वो था एम्फीप्रोटिक आयन के बारे में मैं बता रहा था. अभी हम लोग ब्रॉन्सर एसिड बेस को ही डिस्कशन कर रहे हैं. वो बहुत लेंदी डिस्कशन जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है. तो उस ब्रॉन्सर एसिड बेस में हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक? एम्फीप्रोटिक आयन तक पहुंचे थे. और मैंने एक टास्क दिया था, होमवर्क दिया था. लेक्चर एंड करते करते मैंने कहा था कि ये जो मैंने लिस्ट दिया आयंस का, मैंने कहा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आउट ऑफ दीज मेनी आयंस हाउ मेनी आयंस आर एम्फीप्रोटिक एंड हाउ मेनी आयंस आर नॉट एम्फीप्रोटिक. ठीक है, तो आज पहले हम इसका डिस्कशन कर लेंगे. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आयंस आर एम्फीप्रोटिक और नॉट. ठीक है, तो इसका पहले डिस्कशन करते हैं. सो लेट अस सी. तो पहला वाला हमारे पास क्या है? सबसे पहला है हमारे पास HCO3 माइनस. तो हमको ये बताना है कि ये जो आयन है ये एम्फीप्रोटिक है कि नहीं है. ठीक है, तो HCO3 माइनस आयन जो है, एनायन जो है, ये कहाँ से आया? दिस इज एनायन ऑफ व्हाट? H2CO3 ना. मतलब H2CO3 से क्या कर दो, एक H प्लस निकाल दो तो क्या आ जाएगा? HCO3 माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो और H2CO3 का अगर यहाँ पे देखा जाए, H2CO3 क्या है? H2CO3 इज अ डाइबेसिक एसिड. H2CO3 इज अ व्हाट? डाइबेसिक एसिड. एंड इट हैज गॉट व्हाट? 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. ये सब डाइप्रोटिक एसिड में सब बता चुका हूं, तो मैं दोबारा से स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं. ठीक है, इसका मतलब ये जो है क्या करेगा? इट विल डिसोसिएट इन 2 स्टेप्स ना. किस तरह से इट विल डिसोसिएट इन 2 स्टेप्स? डिसोसिएट्स इन 2 स्टेप्स, राइट. सो स्टेप 1 में क्या होगा? H2CO3 in the presence of water. H2CO3 will act as an acid 1 and water will act as base 2, and this H2CO3 will transfer its H plus to water. और ये क्या दे देगा? ये दे देगा H3O प्लस क्या? HCO3 माइनस. ठीक है, तो एसिड 1, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आया? H2CO3 का HCO3 माइनस आया. ये क्या है? ये है बेस 1. और बेस 2 क्या था? वाटर था. उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आया? उसका कॉन्जुगेट एसिड आया H3O प्लस. ठीक है, और तो ये क्या हो गया? ये हो गया एसिड 2. समझे क्या? तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, राइट. तो यहाँ पे तो जो HCO3 माइनस है इट इज एक्टिंग एज अ बेस. तो यहाँ पे बात हो रही किसकी? HCO3 माइनस की. तो HCO3 माइनस के बारे में अगर हम बात करें तो HCO3 माइनस ये जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट? H2CO3. पहली बात ये जो है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3. ठीक है, एंड इफ दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3 इट कैन शो बेसिक बिहेवियर. किस तरह से? HCO3 माइनस प्लस वाटर. दिस विल डू व्हाट? वाटर विल गिव इट्स H प्लस टू HCO3 माइनस. ठीक है, दिस इज बेस 1 एंड यहाँ पे वाटर H प्लस दे रहा है. वाटर इज एक्टिंग एज एसिड 2. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2CO3 प्लस व्हाट? OH माइनस. गॉट इट? H2CO3 प्लस OH माइनस. तो ये हो गया क्या? ये हो गया एसिड 1 और ये हो गया बेस 2. ठीक है, ये इस तरह से एसिड बेस पेयर्स, राइट. और यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ पे Ka ऑफ बेस की तरह कर रहा है ना, तो Kb ऑफ HCO3 माइनस. Kb ऑफ HCO3 माइनस क्या होगा? बहुत सिंपल है. Kb ऑफ HCO3 माइनस विल बी इक्वल टू कितना? Kw अपॉन Ka1 ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. कॉन्जुगेट एसिड क्या है इसका? HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है H2CO3.
तो H2CO3 के फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएट हुआ है ना, बिकॉज H2CO3 तो 2 स्टेप में जाएगा, 2 स्टेप में डिसोसिएट होगा। इसका क्या है, Ka1 है ना, गेटिंग ना। सो Ka1 ऑफ H2CO3, बात समझे क्या। एंड देन दिस HCO3 minus can has what, one replaceable hydrogen which is attached to what, oxygen, getting na, it has got one replaceable hydrogen which is attached to what, oxygen। इस वजह से क्या होगा, this HCO3 minus will also therefore HCO3 minus acts as an acid also, मतलब एक तरह से स्टेप 2 ऑफ डिसोसिएशन, सेकेंड स्टेप ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2CO3, क्या, HCO3 minus plus water, this will give what, this will give H3O plus CO3 minus 2, बात समझे क्या, CO3 minus 2। तो ये जो HCO3 माइनस है यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, इसको क्या लेबल किया हमने, एसिड 1, इसको क्या लेबल किया हमने, बेस 2। तो H3O प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये जो H3O माइनस है इसने क्या किया, अपना प्रोटॉन डोनेट किया वाटर को, समझे क्या, राइट। तो ये वाटर ने H प्लस ले लिया, वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, बना क्या, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, एसिड 2, अब बचा क्या, बेस 1 CO3 minus 2। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या है, दीज आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, समझे क्या, राइट। सो therefore what, HCO3 minus is an amphiprotic ion। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इस वजह से हम कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि HCO3 minus जो है दिस इज एन amphiprotic, this is an amphiprotic ion, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिस्ट दिया, क्योंकि अभी हम लोग इसकी बात कर ही रहे हैं, तो इस लिस्ट में एक चीज और ऐड कर लो, HgCO3 minus 2, ठीक है। तो CO3 minus 2 के बारे में बताओ जरा। तो ये जो CO3 minus 2 है, CO3 minus 2 जो है दिस विल, CO3 minus 2 only acts as a base, ठीक है, it has got no proton, nothing, it will only act as a base, बात समझे क्या, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने बात करी किसकी, H2CO3 HCO3 माइनस की, तो एक बात तो डेफिनेटली क्लियर है कि इसका HCO3 माइनस जो सेकंड स्टेप में डिसोसिएट हुआ है, सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेगा, Ka2 रहेगा, ठीक है। और एक बात तो क्लियर है कि जैसा मैंने बताया था Ka1 इज मोर देन व्हाट, Ka2, ठीक है, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर दें, एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर अरेंज किया जाए, तो डेफिनेटली इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, H3O प्लस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, H2CO3 है, राइट। उसके बाद क्या है, HCO3 माइनस है, उसके बाद क्या है, वाटर है। ये पोजीशन से, जो हम लोग पोजीशन देख रहे थे ना, एसिड विच आर प्लेस्ड बिटवीन H3O प्लस एंड वाटर, समझे क्या। एंड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर दें, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, वाटर हो गया। H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, CO3 माइनस 2, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, OH माइनस, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इस तरह से, समझेगा, राइट। तो ये जो है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। आई होप सो बात जो है क्लियर हुई होगी, समझे क्या, राइट। अच्छा, अब देखो, अभी ये चीज जो मैंने बताई, अभी इसी बेसिस पे मैं एक
एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जो है, अ सॉल्यूशन, इसी बेस पे अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर। चलो पहले ये एम्फीप्रोटिक वाला पूरा करते हैं, फिर इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगला वाला क्या है? अगला वाला है हमारे पास H2PO2-1। तो H2PO2-1 सबसे पहले अगर हमें एनायन के फॉर्म में दिया है ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो H2PO2-1 है ये किसका एनायन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट अगला वाला जो है हमारे पास H2PO2-1, दिस इज एन एनायन ऑफ व्हाट? किस एसिड का एनायन है? H2PO2-1 एनायन है, मतलब किसी एसिड से H+ निकाला गया होगा तो H2PO2 आया होगा। तो इसका एसिड कैसे बनेगा? इट इज एन एनायन ऑफ H2PO2 में H+ दे दो। ठीक है, तो एनायन ऑफ व्हाट? एनायन ऑफ H3PO2 ना। यस, एंड H3PO2 को तो हम लोग जानते हैं कि जो H3PO2 होता है, H3PO2 ही मैंने बताया हुआ है। H3PO2 दिस इज हाइपो, इंपॉर्टेंट है ये, phosphorus acid, right? And this is a monobasic acid. गरेग ने बताया था, this is a monobasic acid. And if this is a monobasic acid, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे phosphorus का अगर H3PO2 अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, it has got only one hydrogen atom which is attached to what? Which is attached to more electronegative oxygen, right? तो इसके पास जो है बस ये जो है दिस इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, समझे क्या? तो ये जो H3PO2 है, H3PO2 जो है दिस एसिड, ये जो एसिड है दिस इज अ, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? H3O प्लस H3PO2, राइट, एंड व्हाट? वाटर। ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके डिसोसिएशन की बात करेंगे तो H3PO2 जो है किस तरह से डिसोसिएट होगा? H3PO2 प्लस वाटर, बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन, इस पोजीशन की वजह से डिसोसिएशन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा, समझे क्या? तो H3PO2 प्लस वाटर क्या दे देगा? ये H3O प्लस प्लस व्हाट? प्लस एक हाइड्रोजन निकल गया ना, H2PO2-1. So यहाँ पे this is acting as an acid and this is giving its H+ to water, acid 1. तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आ गया? H2PO2-1. समझे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि whether H2PO2-1 is amphiprotic or not. ठीक है, तो ये क्या है? This is what? This is H2PO2-1. तो H3PO2 क्या है? एसिड 1 है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेस 1, समझे क्या? वाटर यहाँ पे क्या है? बेस 2, और H3 प्लस क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड 2, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड 2। बात समझे क्या? राइट, ये इस तरह लाइक दिस, राइट। तो अब देखो जरा, अगर हम बात करें तो इसकी H3PO2, ये स्ट्रक्चर है H3PO2 का, राइट। तो ये जो H2PO2-1 आया है, दिस H2PO2-1 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस H2PO2- का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? P डबल बॉन्ड O, ये H, ये O- और ये H। सो दिस H2PO2-1 हैज गॉट व्हाट? दिस हैज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, therefore definitely H2PO2-1 cannot act as a Bronsted acid। इसका मतलब H2PO2-1 ब्रॉन्सेड एसिड तरह बिहेव तो नहीं करेगा। अगर ब्रॉन्सेड एसिड तरह बिहेव नहीं करेगा, इसका मतलब H2PO2-1 इज जस्ट अ बेस, इट इज नॉट एन एसिड, समझे क्या? राइट। और इसका जो डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? Ka ऑफ H3PO2, इस वाले स्टेप का। सो यहां से therefore दिस H2PO2-1 जो है, दिस इज जस्ट अ
conjugate base of what? H3PO2, right? It is a conjugate base of H2PO2 and किस तरह से? H2PO2 minus 1 plus water. This will give what? This will give, क्योंकि ये बेस है because it is a base, इसका मतलब क्या हो गया? H2PO2 minus 1 because this is a base 1. तो water has to act as an acid 2 and water क्या करेगा? water अपना H plus जो है ट्रांसफर करेगा, ठीक है. तो H2PO2 minus 1 क्या करेगा? H plus ले लेगा और क्या बना लेगा? H3PO2 बना लेगा, ठीक है. और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा acid 1, conjugate acid of the base H2PO2 minus 1 प्लस क्या? OH माइनस. तो यहाँ पे conjugate acid base pairs क्या हो गए? ये बन गया बेस 2. तो conjugate acid base pairs क्या हो गए? ये हो गया. और सेकेंड क्या हो गया? ये हो गया conjugate acid base pairs. समझे क्या? तो अगर हमें यहाँ पे बताना है, if we have to tell this thing, Kb of H2PO2 minus 1, अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे भाई H2PO2 minus 1 का Kb क्या होगा, तो हम लोग इसका Kb किस तरह से बताएंगे? क्या वैल्यू आएगा Kb of H2PO2 minus 1 का? Kb of H2PO2 minus 1, this is equal to कितना? This is equal to how much? This becomes equal to Kw upon Ka of its conjugate acid, which is what? H3PO2. Kb of H2PO2 minus 1, ठीक है. क्योंकि ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि ये जो है रिवर्सिबल डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है. तो यहां से चलो ठीक है. अच्छा हाँ, तो दिस कैन एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस. अब दूसरी चीज, ये जो है इसके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये जो H2PO2 minus 1 है, बिकॉज इट हैज गॉट नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, H2PO2 minus 1 कैन नॉट एक्ट एज एसिड. इस वजह से क्या? therefore H2PO2 minus 1, therefore H2PO2 minus 1, this is not an amphiprotic. ये जो है it is not an amphiprotic ion, ये amphiprotic ion नहीं है, ठीक है. राइट. अभी अगर हम लोग इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड का स्ट्रेंथ तो मैंने बता ही दिया. इसमें एसिड का स्ट्रेंथ क्या बताया? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ? ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है? H3O प्लस यस H3PO2 एंड व्हाट? वाटर. एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है. बिकॉज वाटर के प्रेजेंस में H3PO2 इज एक्टिंग एज एन एसिड, मतलब H3PO2 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ठीक है. एंड देन बेस स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, H3O प्लस को कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वाटर हो गया. H3PO2 को कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? H2PO2 minus 1. समझे क्या? ये हो गया H2PO2 minus 1. और वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वाटर का कॉन्जुगेट बेस हो गया OH माइनस, करेक्ट, OH माइनस. एंड इनका स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? ये स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है. राइट. सो H2PO2 minus 1 जो है ये एम्फीप्रोटिक आयन नहीं है, ठीक है. अभी अगला जो है हमारे पास, अब ये इंपॉर्टेंट, 1 2 फिर HSO4 माइनस. चलो पहले मैं क्या करता हूं, पहले इन्हीं दोनों को ले लेता हूं. अगला वाला है हमारे पास, नेक्स्ट वन जो है अपने पास, दैट इज नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज, देखो जरा, नाउ नेक्स्ट जो है अपने पास C, वी हैव व्हाट? H2
PO3 minus 1. ठीक है, so this is an anion of what? किस एसिड का एनायन है? एनायन ऑफ व्हाट? H3PO3 ना. H3PO3 के बारे में बताया था. दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ना. एंड दिस इज व्हाट? डाइबेसिक एसिड. दिस इज डाइबेसिक एसिड. इट हैज गॉट 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, तो ये जो H3PO3 के डाइबेसिक एसिड है, मतलब 2 स्टेप में डिसोसिएट करेगा ना. अगर ये 2 स्टेप में डिसोसिएट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने. स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बताया था? P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये H और ये OH, H3PO3. इट हैज गॉट 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, विल डिसोसिएट इन 2 स्टेप्स. अभी समझ गए होंगे. ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में बताओ क्या होगा? स्टेप 1 में हमारे पास आएगा H3PO3. we'll be having in step 1 H3PO3 प्लस क्या? प्लस water, and this will dissociate as what? This will dissociate as, ये हटाता हूँ, डाइबेसिक एसिड है. दिस विल डिसोसिएट टू गिव व्हाट? H3O प्लस, प्लस क्या? H2PO3 माइनस 1. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड. दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड 1 एंड इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? ये हो गया बेस 1. बात समझे क्या? एंड देन दिस इज एक्टिंग एज बेस 2 एंड दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स एसिड 2. एक ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और एक दूसरा ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. और यहाँ पे हुआ क्या है? H3PO3 में जो है H प्लस को, वाटर को अपना H प्लस दिया है. ठीक है, तो दिस, अब ये जो आया, तो यहां से हमको एक बात पता चल रही है कि जो H2PO3 माइनस है, H2PO3 माइनस 1 जो है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट? ये जो है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO3. ठीक है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO3. क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इसका Ka क्या होगा? Ka1 ऑफ H3PO3. डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना फर्स्ट स्टेप का, तो Ka विल बी कितना? H2PO3. राइट, नाउ यहां पे H2PO3 माइनस जो है कॉन्जुगेट बेस आया किसका? H3PO3 का. ठीक है, अच्छा, अभी हम यहां पे वेट, ये हमारे पास आया H2PO3, कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2PO3 माइनस 1. ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, अब यहां पे जो हमारे पास H2PO3 माइनस 1 जो आया है, ये H2PO3 माइनस 1 जो है, यहां पे लिखता हूं H2PO3 माइनस 1. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट? H3PO3. तो इसका बेसिक बिहेवियर होगा, किस तरह से होगा? H2PO3 माइनस 1. दिस विल सर्च फॉर व्हाट? प्रोटॉन. H2PO3 माइनस 1 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये क्या देगा इसको? दिस विल गिव व्हाट? यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज अ बेस 1 एंड दिस बिकम्स एसिड 2. और ये H2O क्या करेगा? H2O जो है अपना प्रोटॉन दे देगा किसको? H2PO3 माइनस 1 को. एंड H2PO3 माइनस 1 विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म H3PO3 एंड वाटर विल फॉर्म व्हाट? OH माइनस. ठीक है, तो वाटर हो गया एसिड 2, OH माइनस क्या हो गया? OH माइनस हो गया बेस 2 एंड H3PO3 क्या हो गया? एसिड 1. बात समझे क्या? राइट, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या हो गए? ये हो गया और एक जो है ये हो गया. ठीक है, अभी अगर यहाँ पे पूछा जाए, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि H2PO3 माइनस 1 इज एक्टिंग एज अ बेस, तो H2PO3 माइनस 1 जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे Kb
ऑफ H2PO3 -1, ये क्या होगा KW अपॉन KA ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। किस इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड है H3PO3 है, ठीक है। तो उसका KA बिकॉज डाइबेसिक एसिड है, तो KA1 KA2 कौन सा KA होगा? इट विल बी व्हाट KA1। बात समझे क्या? बिकॉज फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप में आया ना, इट विल बी व्हाट KA1 ऑफ H3PO3। अभी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, समझे क्या? तो KB क्या होगा H2PO3 -1 का KW अपॉन KA1 ऑफ H3PO3 बिकॉज H2PO3 -1 किस में आया? फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट में आया है, फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप में आया है, जिसका Ka कितना है? KA1 है। तो कितना हो गया? KB ऑफ H2PO3 -1 इज इक्वल टू कितना? KW अपॉन KA1 ऑफ H3PO3, ठीक है। एंड सेकंड जो है दिस H2PO3 -1, ये जो H2PO3 -1 है, इसके पास ये जो H2PO3 -1 है, इसके पास और क्या है? दिस हैज गॉट व्हाट? दिस हैज गॉट वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, समझे क्या? दिस हैज गॉट वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमारे पास क्या है? H3PO3 है। H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह से H3PO3 H एंड OH, उसमें से क्या हुआ? एक H प्लस निकल गया, ये तो ये क्या है? H2PO3 -1, it has got what? One replaceable hydrogen. This is the replaceable hydrogen. Therefore H2PO3 -1 can act as what? Bronsted acid. H2PO3 -1 will definitely act as Bronsted acid. तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा? हमने स्टेप 1 लिखा H2PO3 का, स्टेप 2 ऑफ H2PO3 किस तरह से ये डिसोसिएट करेगा? अभी क्या आ गया हमारे पास? H2PO3 -1 प्लस क्या? वाटर, समझे क्या? और यहां पे क्या होगा? यहां पे H2PO3 -1 इज एक्टिंग एज व्हाट? इट इज एक्टिंग एज अ एसिड ओवर हियर, जबकि यहां पे जो हमने रिएक्शन लिखा था, यहां पे इट वाज एक्टिंग एज अ बेस का रिएक्शन देख लिया हमने, ठीक है। अभी स्टेप 2 में हम क्या लिख रहे हैं? स्टेप 2 में हम देख रहे हैं H2PO3 -1 एज एसिड। यहां पे क्या देखा हमने? ऊपर क्या देखा? ऊपर हमने देखा H2PO3 -1 एज अ बेस। बात समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से क्या? इसके हिसाब से when it is acting as an acid, when this H2PO3 -1 is acting as an acid, तो ये क्या करेगा? This H2PO3 -1 will give its H plus to what? To water molecule, समझेगा? This will give its H plus, ये क्या करेगा? ये अपना H plus जो है वाटर को दे सकता है, करेक्ट ना? या not only water, क्या? ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि क्या when it is acting as an acid, तो ये क्या होगा? This can give its H plus and then what will happen? ये अपना H plus दे सकता है एंड क्या हो जाएगा? H2PO3 -1 ने अपना H plus दे दिया और क्या बन गया? ये बन गया H3O प्लस, वाटर ने H प्लस लिया और ये क्या आ गया? ये आ गया H3O प्लस प्लस क्या? प्लस HPO3 -2, ठीक है। तो HPO3 -2 आ गया, तो H2PO3 -1 क्या था? एसिड 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस 1, कॉन्जुगेट एसिड बेस पे। यहां पे इट इज एक्टिंग एज व्हाट? बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिड 2, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो इसका Ka कितना होगा? Ka इज इक्वल टू कितना? Ka2, समझे क्या? Ka2 होगा ना, बिकॉज Ka1 तो फर्स्ट स्टेप में हो गया ना, तो Ka2, Ka of what? H2PO3 -1, दिस इज इक्वल टू कितना? Ka2। बात समझे क्या? राइट। तो यहां पे क्या बताएंगे कि सिंस
H2PO3 minus 1 can act as acid, it can act as a base, therefore H2PO3 minus 1 is amphiprotic. It is what? Amphiprotic ion. H2PO3 minus 1 जो है, it is an amphiprotic ion. बात समझे क्या? राइट. तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एसिड स्ट्रेंथ की, तो एसिड स्ट्रेंथ की बात करेंगे. तो एसिड स्ट्रेंथ में हम क्या देखने वाले हैं? एसिड स्ट्रेंथ में हम देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का एसिड क्या है? H3O+ है. उसके बाद क्या आया? H3PO3 आया. समझे क्या? उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया H2PO3 minus 1. समझे क्या? एंड फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गया क्या? वाटर. बात समझे क्या? उसके बाद अगर हम लोग यहीं पे बेस स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, तो H3O+ का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? H2O हो गया ना. H3PO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? H2PO3 minus 1. ठीक है. H2PO3 minus 1 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? HPO3 minus 2. एंड H2O को कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? OH माइनस. ठीक है. तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया? ये हो गया इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. बात समझे क्या? ये इस तरह से, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ. ठीक है. अभी अगला जो है नेक्स्ट हमारा है डी पार्ट, जो है वो है HPO3 minus 2. तो यहां पे जो HPO3 minus 2 है, ये जो है HPO3 minus 2, दिस इज व्हाट? दिस इज अ conjugate base of what? H2PO3 minus 1. ठीक है. राइट. तो HPO3 minus 2 can definitely act as a base, no doubt. HPO3 minus 2, HPO3 minus 2, HPO3 minus 2. Look at the position. पोजीशन के हिसाब से क्या दिख रहा है? HPO3 minus 2 is a stronger base than water but weaker base than OH minus. मतलब क्या? रिवर्सिबल डिसोसिएशन अंडरगो करेगा. समझे क्या? एज अ बेस. राइट. तो HPO3 minus 2 एज अ बेस. तो HPO3 minus 2 एज अ बेस अगर देखा जाए तो क्या होगा? ये HPO3 minus 2 plus water. HPO3 minus 2 is a stronger base than water. So definitely this will act as a base, but water will act as an acid. समझे क्या? वाटर क्या करेगा? इसको H+ देगा. राइट. एंड ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H2PO3 minus 1 plus OH minus. तो बेस 1 एसिड 2. ये क्या आ गया? एसिड 1. और ये आ गया बेस 2. बेस 1 एसिड 1, एसिड 2 बेस 2. बात समझे क्या? तो अगर कहा जाए कि KB ऑफ HPO3 minus 2 कितना होगा? दैट विल बी KW अपॉन कितना? Ka ऑफ, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? K ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ना. तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड इज H2PO3 minus 1. समझे क्या? सो दिस बिकम्स कितना? दिस बिकम्स KW अपॉन Ka2. राइट. पहली बात. दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम क्या देख रहे हैं कि जो HPO3 minus 2 जो है, यहां पे HPO3 minus 2 जो है, हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास जो HPO3 minus 2 है, यहां पे बताता हूं. HPO3 minus 2 has no replaceable हाइड्रोजन. क्यों? बिकॉज ये ऐसे आया है ना, H3PO3, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे. यहां से क्या हुआ? 2 H+ चले गए. 2 H+ चले गए मतलब ये और ये चला गया. बचा क्या? P डबल बॉन्ड O माइनस H एंड O माइनस. दिस इज व्हाट? HPO3
PO3 minus 2, कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, therefore HPO3 minus 2, therefore HPO3 minus 2 will not act as an acid, that is proton donor. It will not act as a proton donor. इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल तरीके से ये हो गया कि HPO3 minus 2 ये जो है this can act as a base, yes, but this cannot act as an acid. नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि HPO3 minus 2 जो है this is not an amphiprotic ion. ये amphiprotic ion नहीं है. This is not an amphiprotic ion. HPO3 minus 2 is not an amphiprotic ion. बात समझे क्या? राइट. फिर उसके बाद सो ये हो गया, 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 और ये अभी पहले इसको बता देता हूँ, ये अभी डिस्कस कर देता हूँ. HSO4 माइनस इंपॉर्टेंट है. HSO4 माइनस में समटाइम्स कंफ्यूजन होता है, तो वी हैव टू कमेंट अपॉन द वेदर HSO4 माइनस इज कॉन्जुगेट इज एम्फीप्रोटिक आयन और नॉट. अभी हमें इस पे कमेंट करना है. ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं. सो यहां पे हमें यह बताना है कि अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो. HSO4 माइनस जो है कॉन्जुगेट एम्फीप्रोटिक है कि नहीं है, ये बताना है मुझे. ठीक है, तो देखो ध्यान से. यहां पे HSO4 माइनस जो है किसका आयन है, ये बताओ पहले, ये बताओ पहले. ये मैंने जानबूझ के दिया है बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होता है. HSO4 माइनस, उसके बाद एक और देता हूं. HSO4 माइनस जो है, HSO4 माइनस अगला वाला जो है, ध्यान से सुनना इसको. HSO4 माइनस 1, HSO4 माइनस 1, ये जो है दिस इज anion of H2SO4. ठीक है, और H2SO4 जो है स्टेप 1 में जो डिसोसिएट होता है, H2SO4 स्टेप 1 में जो डिसोसिएट होता है, स्टेप 1 में किस तरह से डिसोसिएट होता है? H2SO4 प्लस वाटर, लास्ट क्लास में बताया था कि इट विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन टू गिव व्हाट? H3O प्लस, टू गिव H3O प्लस क्या? HSO4 माइनस. तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज एन एसिड 1, और ये हो गया इसका क्या? बेस 1. ये हो गया बेस 2, राइट, और ये हो गया एसिड 2, राइट. ये बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है. ठीक है, और यहां पे Ka1 मैंने ऑलरेडी बताया था. Ka1 ऑफ H2SO4 कितना बताया था? इन्फिनिटी बताया था. तो इसका मतलब ये हो गया therefore Ka1 of H2SO4 into Kb of HSO4 minus conjugate acid base pair, this is equal to कितना? Kw होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हिसाब से Kb of HSO4 minus, Kb of HSO4 minus कितना हो जाएगा? Kw अपॉन Ka1 ऑफ H2SO4. ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. बिकॉज HSO4 माइनस का Kb जो है कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. तो यहां पे क्या बताएंगे? सिंस Kb ऑफ HSO4 माइनस is equal to 0, yes or not? Is equal to 0. Therefore HSO4 minus has no tendency to accept a proton in aqueous solution, right? इसका मतलब क्या हो गया? That means so HSO4 minus is not a
Bronsted base, this HSO4 minus is not a Bronsted base in aqueous solution because it is not a Bronsted base, but ये जो HSO4 minus है, HSO4 minus, this has got what? One replaceable hydrogen. समझे क्या? So definitely this can act as an acid in water. समझे क्या? किस तरह से? मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं. HSO4 minus plus water, this will give what? H3O plus SO4 minus 2. ठीक है, Ka2 बताया था. Ka2 कितना होता है? 10 की पावर -2 के आसपास होता है ये. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज एसिड 1, दिस इज बेस 2, दिस इज एसिड 2 एंड दिस इज व्हाट? बेस 1. तो ये ऐसा हो गया और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हो गए. इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है कि जो HSO4 माइनस है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो HSO4 माइनस है, ये जो है ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, मगर बस ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट करेगा इन वाटर. इन व्हाट? वाटर. समझे क्या? देयरफॉर क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि HSO4 माइनस जो है, इट इज नॉट एन एम्फीप्रोटिक, it is not an amphiprotic ion. It is not an amphiprotic ion. HSO4 minus is not an amphiprotic ion. ठीक है, right? Now, अच्छा, ये SO4 minus 2 कैसा है? SO4 minus 2, this is what? SO4 minus 2 is a conjugate base of, this is a conjugate base of what? Which acid? HSO4 माइनस ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि SO4 minus 2 plus water, this will give what? This will give, in fact पहले एसिड स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर लेते हैं. एसिड स्ट्रेंथ की पहले बात कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि SO4 minus 2 रिवर्सिबल जाएगा कि इरिवर्सिबल जाएगा. पहले अगर हम एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा बता सकते हो? सब यहां पे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है? H2SO4 है. उसके बाद क्या है? H3O प्लस है. उसके बाद क्या है? HSO4 माइनस है. उसके बाद क्या है? वाटर है. दिस इज एसिड स्ट्रेंथ. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी? बेस स्ट्रेंथ की, तो H2SO4 को कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2SO4 को कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 इज व्हाट? HSO4 माइनस. कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 इज HSO4 माइनस. ठीक है, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या है? वाटर है. HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है? SO4 माइनस 2 है. वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस है. अभी देख लो, ट्रेंड देख लो जरा. और मैंने ऑलरेडी कहा है कि bases which are weaker than OH minus as well as water, they will not undergo dissociation at all. While SO4 minus 2 is a base which is stronger base than water but weaker base than OH minus, so this will undergo what? Reversible base reaction in water. This will undergo reversible base reaction in water. किस तरह से? SO4 minus 2 plus water, because SO4 minus 2 is a stronger base than water, so this will act as a base. यहाँ पे this will act as a what? This will act as a base 1 and water will act as acid 2. बात समझे क्या? and water जो है क्या करेगा? अपना H plus ट्रांसफर कर देगा SO4 minus 2 को, और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा HSO4 minus plus OH minus. तो HSO4 minus क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड 1 एंड OH माइनस क्या हो गया? ये हो गया बेस 2. ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया. अब अगर कहा जाए Kb ऑफ SO4 माइनस 2 इंटू Ka ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या? HSO4 माइनस इज इक्वल टू कितना? Kw. समझे क्या? तो Kb ऑफ SO4 माइनस 2
कितना हो जाएगा, KW अपॉन KA ऑफ HSO4 माइनस, विच विल बी इक्वल टू कितना, KW अपॉन व्हाट, KA2, KB ऑफ व्हाट, सल्फेट आयन. गॉट इट, राइट. नाउ अब जो मैं एक चीज बताने जा रहा था, जो मैंने कहा था बाद में बताता हूं. जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था, कॉन्जुगेट बेसिस यहां पे कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस विच इज अ वीकर बेस than OH minus but a stronger base than any Bronsted acid. अभी base is definitely a stronger base than Bronsted acid ना, समझे क्या? Stronger base than water, stronger base than water, stronger base than water and स्ट्रॉन्गर बेस देन एनी एसिड. ये मैं क्यों बता रहा हूं, इतना ध्यान रखो. जो बेस है वो डेफिनेटली किसी भी एसिड के मुकाबले तो स्ट्रॉन्गर बेस ही होगा ना, किसी की एसिड के टर्म्स में तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा ना. जैसे OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू HCl. HCl एक्ट्स एज एन एसिड, OH माइनस इज अ बेस, तो OH माइनस इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्गर बेस देन व्हाट, HCl. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना. तो ऐसा जो कॉन्जुगेट बेस है, such conjugate bases या in general, ठीक है, such conjugate bases can accept H plus from water as well as what, एसिड्स. या चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे मैं लिख देता हूं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा. एनी कॉन्जुगेट बेस विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, ये बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये है बेसिक स्ट्रेंथ. मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, बिकॉज इन सब के क्वेश्चंस बनते हैं, समझा क्या. ये बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज अ बेसिक स्ट्रेंथ, राइट. तो such conjugate bases which are stronger base than water will accept first H plus from water, because if conjugate base is a stronger base than water, then water will definitely act as an acid, ठीक है, and will accept H plus from any acid which is stronger than water. डेफिनेटली अगर वाटर अपना प्रोटॉन दे सकता है कॉन्जुगेट बेस को, कॉन्जुगेट बेस विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, इट मींस वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड इन फ्रंट ऑफ दैट कॉन्जुगेट बेस. तो अगर वाटर प्रोटॉन दे सकता है उस कॉन्जुगेट बेस को, तो एनी एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर वो प्रोटॉन क्यों नहीं देगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन देगा ना, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है. मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे मतलब अगर हम लोग बैक चलते हैं, पिछले पेज में चलते हैं, यहां पे तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कॉन्जुगेट बेस विच इज कॉन्जुगेट बेस, भाई ये ऊपर वाले जो कॉन्जुगेट बेसेस है, ये तो वाटर में डिसोसिएट होते ही नहीं है, समझे क्या. ऊपर वाले जो कॉन्जुगेट बेसेस हैं ये तो वाटर में डिसोसिएट होते ही नहीं है, राइट. अच्छा, मैं क्या बता रहा हूं कि कॉन्जुगेट बेसेस which are stronger than water but weaker than OH minus, ये मतलब ये कैटेगरी वाले बेसेस, ये जो कैटेगरी वाले बेसेस है इसकी मैं बात कर रहा हूं, समझे क्या. ये वाले बेसेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन
can accept proton from what? Water as well as all the acids which are stronger than water. मतलब ये वाले एसिड्स जो हैं, ये इतने एसिड्स, these acids can, ये सभी एसिड्स जो हैं इन बेसिस को क्या H+ दे सकते हैं, मैं ये बता रहा हूं, समझे क्या? राइट। तो इस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट अस सी वन क्वेश्चन। यहां पे सपोज करो, सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, कैलकुलेट द फाइनल concentration of various species in the solution obtained by mixing. ध्यान से सुनना, in the solution which is obtained by what? Mixing. किसको मिक्स करके ऑब्टेन किया? फर्स्ट मैं कह रहा हूं 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCO3 माइनस प्लस 100 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl। ठीक है, राइट। चलो, ये बेसिक है। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे सॉल्यूशन लिया। कौन सॉल्यूशन लिया? उसमें हमने दो चीजें मिक्स करी। कौन सी दो चीजें मिक्स करी? एक हमने ये मिक्स किया और दूसरी चीज हमने क्या किया, ये मिक्स किया, और तब जाके हमारे पास क्या आया? तब जाके हमारे पास आया फाइनल सॉल्यूशन। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी दिया गया है, सबसे पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ HCO3 माइनस, बताओ जरा, मोल्स ऑफ व्हाट? HCO3 माइनस, HCO3 माइनस कितना हो गया? मिली मोल्स कर देते हैं। ठीक है, कितना हो गया? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यही होता है। सो मोलारिटी कितना है? 0.1, वॉल्यूम इन ml कितना है? 100। सो कितना हो जाएगा? 10 मिली मोल आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहां पे कर दूं, क्या यहां पे अगर मैं कर दूं मोल्स ऑफ HCl, समझे क्या? कितना हो गया? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन कितना? ml। मोलारिटी कितना है? 0.05 इंटू कितना? 100। ये कितना हो गया? 5 मिली मोल। ठीक है, राइट। अब देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने तुम्हें स्टोकियोमेट्री पढ़ाया था, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि हमें एसिड, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स जो हैं HCl है एक, भाई HCl तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है HCO3 माइनस। HCO3 माइनस की अगर हम बात करें तो HCO3 माइनस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट? HCO3 माइनस जो है, दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन है ना। तो अगर एम्फीप्रोटिक आयन है, मतलब दिस कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज दिस कैन एक्ट एज अ बेस। करेंगे ना, राइट। तो यहाँ पे हमने लिस्ट देखा है, या अभी हमें इतना तो याद ही हो गया कि ऑर्डर क्या है? HCl H3O प्लस। ठीक है, ऑर्डर क्या है एसिड का स्ट्रेंथ का? HCl H3O प्लस HCO3 माइनस एंड व्हाट?
water. This is the order of acid strength. Order of acid strength. Yes. And because this is the order of acid strength, इसका मतलब क्या? अब जब हमने HCl और HCO3 माइनस को एक साथ डाला, मतलब HCl will act as what? Because HCl is a stronger acid than HCO3 minus ना, तो यहाँ पे HCl will act as acid and HCO3 minus has to act as a base. समझे क्या? तो HCO3 minus will act as a base and HCl will act as an acid. तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होगा? रिएक्शन जो होगा यहाँ पे देखना ध्यान से, क्योंकि HCO3 minus एम्फीप्रोटिक है, मगर यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ बेस ना, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ बेस HCO3 minus, because यहाँ पे it is acting as a base, because it is in presence of HCl, which is a stronger acid than HCO3 minus. HCO3 minus is what? Amphiprotic. It can act as acid, it can act as a base. But it is in presence of what? HCl. HCl is a stronger acid than what? Stronger acid than HCO3 minus. So HCl will dominate as an acid and HCO3 minus will have to act as a base. समझे क्या? प्लस क्या? HCl. इसके कितने मिलीमोल्स? 10 मिलीमोल्स. इसके कितने मिलीमोल्स? 5 मिलीमोल्स. ठीक है? राइट. तो यहाँ पे क्या? ये तो HCl is acting as what? HCl is acting as an acid ना? HCl is acting as an acid, right? तो यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा यहाँ पे? What will happen over here? In simple terms, what is going to happen? यहाँ पे HCO3 minus base, HCl is what? Acid. तो यहाँ पे Lr क्या हो गया? यहाँ पे Lr हो गया HCl, ठीक है? तो HCl क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा, right? HCl पूरा खत्म हो जाएगा, करेक्ट ना, राइट? या फिर यूं कहो, ऐसे कह सकते हो कि और HCO3 माइनस, या फिर ऐसे कह दो कि रिएक्शन की अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द रिएक्शन की मैं बात करूं तो रिएक्शन क्या है? HCl विल गिव व्हाट? H प्लस क्या? Cl माइनस. ये कितने थे? 5 मिलीमोल थे. पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, कितना आएगा? 5 + 5. बात समझे क्या? And then what? What will happen? इसके बाद क्या होगा बता सकते हो? In simple terms, इसके बाद क्या होगा? HCO3 minus. This is acting as a base ना? Because it is acting as a base, so it will accept what? Because it is acting as a base, so it will accept what? HCO3 minus. This will accept what? H plus. And this will give what? H2CO3. समझा क्या? राइट. तो यहाँ पे ये कितना है? ये है 10 मिलीमोल, ये कितना है? 5 मिलीमोल. तो दोनों में Lr क्या है? Lr दोनों में H प्लस है, तो ये 5 खत्म हो जाएगा 0. यहाँ से कितना यूज होगा? -5. समझे क्या? ये कितना आएगा? 5. और यहाँ से H2CO3 कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा कितना? 5. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास? ओवरऑल रिएक्शन हो गया हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है ना. एसिड बेस रिएक्शन तो ऐसे ही कराते हैं. ओवरऑल रिएक्शन क्या है? HCO3 माइनस. ओवरऑल रिएक्शन इज HCO3 माइनस प्लस HCl. इट इज गिविंग व्हाट? इट इज गिविंग H2CO3 प्लस Cl माइनस. ठीक है. मोल्स की बात करेंगे तो इसके मोल 0 बचे, इसके कितने बचे? 5 मिलीमोल्स बचे. 5 मिलीमोल्स. यस. H2CO3 के कितने आए? 5 मिलीमोल्स. और Cl माइनस कितना आया? 5 मिलीमोल्स आया. बात समझे ना? राइट. तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? इन सिंपल टर्म्स ये मिलीमोल्स हो गया. कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस हो जाएगा कितना? मोल्स बाय वॉल्यूम. तो मिलीमोल्स कितने? 5. वॉल्यूम ml में कितना? 200 हो गया. मतलब कितना? 1/40 मोलर. ये हो गया क्या? कंसंट्रेशन. 1/40 कितना? मोलर. ये कंसंट्रेशन हो गया सबका. सबके मिलीमोल्स बराबर है. ठीक है. उसी तरह से अगर मैं एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, ऐसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं, सपोज करो, अब देखना ध्यान से, यहां पे तुम्हें ज्यादा नहीं, बस तुम्हें कंसंट्रेशन बताना है अभी के लिए, बस कंसंट्रेशन बताना है तुम्हें. ठीक है.
अभी के लिए तुमको बस कंसंट्रेशन ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं तो यहां पे मैंने कहा फाइंड concentration of all species in the final solution obtained by mixing अब बात को सुनना ध्यान से। फाइनल सोल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग व्हाट? फाइनल सोल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, यहां पे 50 ml of 0.1 molar Na3PO4, right, प्लस कितना 50 ml of 0.05 molar NaH2PO4, NaH2PO4। अभी तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, बस यू हैव टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अभी पहले मैं Na3PO4 की बात करता हूं। यहां पे मोल्स ऑफ Na3PO4 कितने हो गए? Na3PO4 के मोल्स कितने हो गए? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 50 ml। समझेगा कितना हो गया? 5 मिलीमोल्स हो गया, जो हो गया 5 मिलीमोल्स। ठीक है, राइट। एंड देन मोल्स ऑफ NaH2PO4, यहां पे कितना हो जाएगा? मोलारिटी इंटू कितना? वॉल्यूम। कितना आ गया? मोलारिटी कितना है? 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 50 ml। समझे क्या? तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी कितना? 2.5 मिलीमोल्स। 2.5 मिलीमोल्स। ठीक है, अब पहले ये देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन जो है Na3PO4 का, Na3PO4 जो है एक्वस सोल्यूशन में क्या करेगा? Na3PO4 इन द एक्वस सोल्यूशन विल गिव व्हाट? 3Na plus will give what? 3Na plus क्या? PO4 minus 3 ना। एंड PO4 minus 3 के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है? ये तो बेस होता है, इट कैन एक्ट ओनली एज अ बेस। ठीक है, एंड अगला जो है, अगला है हमारे पास Na, मतलब एक तरह से ये कितना हो जाएगा? दिस इज कितना? 5 मिलीमोल्स ना। सो इफ दिस इज 5 मिलीमोल्स, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना आएगा? 5 मिलीमोल्स आएगा। अगला क्या है हमारे पास? NaH2PO4। तो NaH2PO4 जो है क्या देगा? Na प्लस H2PO4 प्लस H2PO4 माइनस 1। बात समझे क्या? तो ये कितना? ये 2.5 मिलीमोल्स है, तो ये खत्म हो जाएगा। कितना आएगा? 2.5 एंड 2.5। तो जो हमने मिक्स किया है, तो मिक्सचर में एक्चुअली हो क्या रहा है? मिक्सचर में हमारे पास एक PO4 माइनस 3 और साथ में क्या आ गया? साथ में आ गया हमारे पास H2PO4 माइनस 1। अच्छा, अब ये H2PO4 माइनस 1 जो है, ये हम जानते हैं इट कैन एक्ट एज एसिड, एम्फीप्रोटिकन, एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ बेस, राइट। एंड ये जो है PO4 माइनस 3, इट कैन एक्ट ओनली एज अ बेस। तो H2PO4 माइनस 1 जो है किसके सामने आ गया? H2PO4 माइनस 1 जो है एक बेस के सामने आ गया। तो यहां पे H2PO4 माइनस 1 विल नॉट एक्ट एज अ बेस, इंस्टेड इट विल एक्ट ओनली एज एन एसिड। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा फिर से क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। इट इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड दिस विल एक्ट एज व्हाट? दिस विल एक्ट एज अ बेस। बात समझे क्या? तो अब यहां पे जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से रिएक्शन होगा? यहां पे जो रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा? यहां पे न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। कितना है इसका? इसका 5 मिलीमोल है, इसका कितना है? 2.5 मिलीमोल है। ठीक है, तो इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। तो ये क्या करेगा? ये अपना H प्लस ट्रांसफर कर देगा ना, बेस 1 एसिड 2। समझे क्या? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन?
सिंपली इसने अपना H+ ट्रांसफर कर दिया तो PO4 माइनस 3 H+ ले लेगा, तो PO4 माइनस 3 H+ लिया तो क्या बन गया HPO4 माइनस 2, समझे क्या? PO4 माइनस 3 से आया प्लस कितना H2PO4 माइनस 1 ने अगर H+ दे दिया तो क्या बचा HPO4 माइनस 2। तो एक HPO4 माइनस 2 किससे आया? PO4 माइनस 3 ने H+ को एक्सेप्ट किया, तो PO4 माइनस 3 वॉज एक्टिंग एज अ बेस 1, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एसिड 1, ठीक है। एंड H2PO4 माइनस 1 वॉज एक्टिंग एज एसिड 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेस 2। बात समझ में आई क्या? राइट, इस तरह से। तो यहां पे क्या है? ये 5 मिलीमोल 2.5 मिलीमोल, ये कितना हो गया? माइनस 2.5, तो ये 0 हो गया। यहां से कितना? माइनस 2.5, ये कितना बचा? 2.5। बात समझ में आई क्या? राइट। एंड नेक्स्ट क्या? ये कितना आएगा? ये आएगा 2.5 और ये भी कितना आएगा? 2.5 फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। एंड अभी कितने हैं? सबके सब कितने बचे? 2.5 मिलीमोल्स बचे ना। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ PO4 माइनस 3 विल बी इक्वल टू कितना? कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट विल बी इक्वल टू, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2। मोल्स बराबर है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं? 2.5 मिलीमोल्स। और फाइनल वॉल्यूम इन ml कितना हो गया? बिकॉज हमने तो मिक्स कर दिया ना। क्या मिक्स कर दिया? 50 ml और 50 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml हो गया ना, डिवाइडेड बाय कितना? 100 ml, तो कितना हो गया? 0.025। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। राइट, इस तरह से हमें ऐसे प्रोसीड करना है। अभी बस मैंने एग्जांपल दिया है कि बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, ठीक है। अभी फटाफट से प्रीवियस पेज पे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। अभी लास्ट में जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, ये चीज सही कर लो। जो हाइड्रोजन सल्फाइड आयन होता है, लास्ट में हम लोग लास्ट कैटेगरी में आते हैं, द एसिड्स विच आर वीकर देन वाटर एंड उनके कॉन्जुगेट बेसिस जो होंगे दे आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। तो वो मैंने समझाया हुआ था। इसमें से ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है ना, लास्ट वाला एग्जांपल है जो HSO4 माइनस है, सॉरी HS माइनस। HS माइनस इज अ एसिड स्ट्रॉन्गर देन वाटर। HS माइनस इसमें गलत लिखा हुआ है, HS माइनस दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, इसमें गलत लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको कहीं पे इधर डाल दो, समवेयर यहां पे डाल दो, वाटर के ठीक ऊपर डाल दो। HS माइनस जहां पे लिखा है वहां से काट दो और उसको वाटर के ठीक ऊपर डाल दो, यहां से काट दो इसको। ये क्या आ जाएगा? HS माइनस आ जाएगा, वाटर के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह S-2 जो है यहां से हटा के ये किधर आ जाएगा? OH माइनस के ऊपर आ जाएगा, यहां से। ये सही कर लो, S-2। लास्ट जो है एसिड्स व्हिच आर वीकर देन वाटर एज वेल एज वीकर देन व्हाट? वीकर देन H2O+। तो मैंने बताया था लास्ट केस, थर्ड केस, दोज एसिड्स विल not undergo acid dissociation in water. They will not undergo, do not undergo acid dissociation in water. बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होते हैं। Instead they will act as base in the presence of water. मतलब क्या? जैसे मैं पता है अमोनिया के सामने वाटर लेकर आओगे तो अमोनिया एसिड एक्ट नहीं करेगा, वो क्या एक्ट करेगा? बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। राइट, तो ये लास्ट एंड उनके जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा, इनका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा, those will be the bases which are even stronger than OH minus, and those bases which are stronger than OH minus they will undergo what? Complete base ionization in water. ये मैंने बता दिया लेक्चर में तुमको। जैसे इथॉक्साइड आयन, अमाइड आयन, अमाइड का तो हमने पढ़ा भी है, अमाइड हमने देखा भी था एग्जाम्पल में कि NH2 माइनस जो है इट वॉज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस आया था, ये हमने देखा भी था, ठीक है। फिर हाइड्राइड आयन, मिथाइड आयन, so all these are what? Stronger base than OH minus, they will undergo what? Complete base ionization in water, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बताई थी, इट विल अंडरगो कंप्लीट बेस आयनाइजेशन इन वाटर, समझे क्या? जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं यहाँ पे, जैसे NH2 माइनस है, NH2 माइनस है प्लस वाटर, तो ये क्या करेगा?
ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, दिस विल बी कंप्लीट डिसोसिएशन। तो कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या होगा, वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड टू बेस 1, समझे क्या? तो NH2 माइनस वाटर क्या करेगा, अपना H प्लस दे देगा इसको, समझे क्या? तो अगर इसने अपना H प्लस दे दिया, चलो अच्छा, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, इट विल टेक ओनली 2-3 मोर मिनट्स, बता देता हूं एक बार। यहां पे जो है किस तरह से, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं अमोनिया का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तो अमोनिया जो है इट इज अ वीकर एसिड देन वाटर, एसिड स्ट्रेंथ, समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जब अमोनिया और वाटर को एक साथ लेकर आओगे, तो क्योंकि अमोनिया इज अ वीकर एसिड देन वाटर ना, तो वाटर के सामने अमोनिया विल नॉट एक्ट एज एन एसिड, इट विल एक्ट एज अ बेस, समझे क्या? राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज एन एसिड एंड दिस विल एक्ट एज अ बेस। ये रिएक्शन जो है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है? तो अमोनिया विल नॉट एक्ट एज एन एसिड, इट विल नॉट अंडरगो व्हाट, एसिड डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अमोनिया, तुम सोचो अगर कि अगर यहां पे अमोनिया जो है, अगर तुम ऐसा रिएक्शन लिख दो, किस तरह का रिएक्शन लिख दो, ये वाला रिएक्शन, सपोज करो इफ यू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, अमोनिया प्लस वाटर, और सोचो अगर तुम सोच रहे हो कि अमोनिया अपना H प्लस देगा वाटर को, और ये क्या बनेगा, H3O प्लस NH2 माइनस, तो भाई ये रिएक्शन तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। वही चीज मैं बता रहा हूं कि ऑल दो सब्सटेंसेस which are weaker acid than water, they will not at all behave as an acid, instead they will behave as bases। इसी वजह से बताया जा रहा है that they do not undergo acid ionization in water। इनका acid ionization नहीं होगा, मैंने लेक्चर में बताया था। मतलब इनका जो है ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं, मगर इनका एसिड आयनाइजेशन नहीं होगा। मतलब इनका Ka वैल्यू कितना आएगा, Ka इन वाटर, ये 0 आएगा, समझे क्या? ये दे विल एक्ट एज बेसिस, इंस्टेड दे एक्ट एज बेस इन वाटर, दे विल एक्ट एज बेस इन वाटर। और हमने देखा यहां पे अमोनिया एक्ट एज बेस इन वाटर। देखो ना यहां पे अमोनियम आयन का एग्जांपल है क्या, अमोनियम आयन इज एक्टिंग एज एन एसिड। मैंने बताया था तुमको अमोनियम आयन, अमोनियम आयन देखो, मैंने लेक्चर में बताया अमोनियम आयन जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, लेक्चर में बताया मैंने, समझे क्या? और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, अमोनिया है, ये गलत लिखा है, N3H नहीं होगा, दिस विल बी NH3, ठीक है ना? अमोनिया एक्ट एज अ बेस इन वाटर। और मैंने जब कंपैरिजन कराया था, मैंने बताया भी था कि अमोनिया NH4 प्लस जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर बट वीकर एसिड देन H3O प्लस। बात समझे क्या? एंड इस वजह से इनके जो कॉन्जुगेट पार्ट्स हैं, कॉन्जुगेट पार्ट्स जो है, ये जो कॉन्जुगेट पार्ट्स हैं, दीज कॉन्जुगेट पार्ट्स दे विल हैव व्हाट, दे विल हैव, बिकॉज ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं, इनका K कितना आया, 0 आया, तो एक तरह से थ्योरेटिकली दे विल एक्ट एज व्हाट, कॉन्जुगेट बेसिस। तो इनका Kb कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज Kb विल बी इक्वल टू कितना, इनका Kb विल बी इक्वल टू Kw अपॉन Ka ऑफ देयर एसिड पार्ट, जो कि थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एसिड तरह बिहेव नहीं कर रहे, तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, बिकॉज K कितना है, 0 है उनका, ठीक है? राइट। तो दे विल एक्ट एज व्हाट, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, they are even stronger than what OH minus, and they will undergo what, complete base ionization in water, समझे क्या? and if they undergo complete base ionization in water, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, NH2 माइनस का, if I take the example, सपोज करो if I take the example of NH2 माइनस, तो NH2 माइनस प्लस वाटर they will undergo complete base ionization in water। और ये क्या देगा, मतलब water will acting as an acid, और वाटर क्या करेगा, अपना H प्लस ट्रांसफर कर देगा, वाटर जो है अपना H प्लस जो है ट्रांसफर कर देगा, ऐसे ये H प्लस ट्रांसफर करेगा, समझे क्या? तो ये इट इज एक्टिंग एज एन एसिड,
2 एंड दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, बेस 1, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनिया, समझे क्या, राइट, एंड प्लस ये क्या बनाएगा, OH माइनस, कंप्लीट आयनाइजेशन है, ठीक है। तो OH माइनस क्या हो गया, बेस 2 हो गया, एंड ये क्या हो गया, एसिड 1 हो गया, समझे क्या। तो ये हो गया क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, बात समझे क्या। और ये कंप्लीट है तो इसका मतलब Kb कितना हो गया, Kb हो गया इनफाइनाइट, Kb ऑफ NH2 माइनस, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, समझे क्या, राइट। तो ये जितने भी हैं इथॉक्साइड आयन, NH2 माइनस, H माइनस हाइड्राइड आयन, तो इसके बारे में मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, तो मैं इसको इन जनरल लिख रहा हूं। इथॉक्साइड आयन जितने भी 4 है ना, इथॉक्साइड आयन, एक चीज बताने वाला हूं इनके बारे में कि ये जो है जितने भी हैं इथॉक्साइड आयन C2H5O माइनस, NH2 माइनस, H माइनस, एंड लास्ट क्या है, लास्ट है मिथाइड आयन, समझे क्या, ये क्या हो गया, CH3 माइनस। ये सब के सब दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे व्हेन रिएक्ट विद वाटर they undergo what, complete base ionization in water to form their respective extremely weak conjugate acids, समझे क्या, to form their respective what, extremely weak conjugate acids। ये क्या, C2H5OH, समझे क्या, NH2 माइनस का क्या, अमोनिया, राइट, H माइनस का क्या, H2, और CH3 माइनस का क्या, CH4, राइट। ये हो गए conjugate acids which are extremely weak acids than water, प्लस क्या, प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहां पे अब यहां से एक चीज ऐड होती है कि इन सबके दे आर, ये सब जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन OH माइनस, stronger bases than what, OH माइनस, एंड इस वजह से इनका जो Kb वैल्यू है पानी में, Kb वैल्यू इन वाटर, Kb वैल्यू इन वाटर कैसा है, इंफिनिटी है। अच्छा, अब याद करो मैंने डेफिनेशन बताया था लेवलिंग इफेक्ट, मैंने लेवलिंग इफेक्ट का डेफिनेशन बताया था इन टर्म्स ऑफ एसिड्स। अभी लेवलिंग इफेक्ट का पार्ट 2 आता है इन टर्म्स ऑफ बेसिस। हमें क्या दिख रहा है, ऑल द बेसिस, ये all these bases which are stronger than OH minus undergo complete base ionization in water and they all exist as what, OH minus, करेंगे ना, मतलब क्या, leveling effect for bases, leveling effect for bases, leveling effect, leveling effect for bases। तो यहां पे क्या बताऊंगा, ऑल बेसिस स्ट्रॉन्गर दैन व्हाट, OH माइनस, विच आर व्हाट, C2H5O माइनस, NH2 माइनस, H माइनस एंड CH3 माइनस will undergo क्या, complete base ionization will undergo complete base ionization in water and exist as OH minus only. They undergo complete base ionization in water and they exist as OH minus only. समझे क्या, हमें दिख रहा है ना, राइट, जितने भी स्ट्रॉन्गर बेसिस है पूरा आयनाइज हुए हैं, दे आर एग्जिस्टिंग एज OH माइनस ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स all bases stronger than OH minus, they are leveled to the strength of OH minus in water, समझे क्या। Therefore all bases stronger than OH minus are leveled to the strength of
OH माइनस इन वाटर, करेक्ट ना? राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज known as what? Leveling effect of bases. समझे क्या इसका मतलब? इसका मतलब इन वाटर, वाटर में क्या होगा? इन वाटर C2H5O minus has same strength as NH2 minus, has same strength as H minus, has same strength as CH3 minus, has same strength as OH minus. ठीक है ना? पानी में इन सबका स्ट्रेंथ कैसा रहेगा? सेम रहेगा. They have got what? Same strength. This is what? This is leveling effect of bases. आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस. ठीक है, राइट. तो ये वाला पार्ट हुआ. अभी हम लोग प्रीवियस पेज में चलते हैं. हाँ, तो यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. ये सब मैंने बता दिया तुम लोगों को. एसिड एंड बेस का जो हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है, आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं. अब